सूरज और चांद आसमान पर क्यों हैं? बहुत साल पहले जब जमीन पर जिंदगी सादा थी, सूरज और पानी गहरे दोस्त थे। सूरज अपनी चमकदार रोशनी और गर्मजोशी के लिए मशहूर था, जबकि पानी अपनी नरमी और सुकून बख्श तबीयत के बायस हर किसी को भाता था। दोनों में बेहद दोस्ती थी। सूरज अक्सर पानी से मिलने जाया करता था। वो उसके बहते झरनों, पुरसुकून झीलों और गहरे समंदरों में घूमता, पानी की बातें सुनता और अपने सुनहरी किरणों से उसके अंदर चमक पैदा करता। लेकिन एक अजीब बात थी, पानी कभी सूरज के घर नहीं आया था। सूरज को ये बात बहुत खटकती थी, लेकिन उसने कभी इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। यहाँ तक कि एक दिन उससे रहा ना गया। एक दिन जब सूरज हजरे मामून पानी से मिलने आया, उसने बड़े तजुस्सुस से पूछा, मेरे अजीज दोस्त, मैं तुम्हें हमेशा मिलने के लिए आता हूँ, मगर तुम कभी मेरे घर नहीं आए। क्या तुम्हें मेरे घर आना पसंद नहीं, या वहाँ आने में तुम्हें कोई दिक्कत है? पानी ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं नहीं सूरज भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा घर बेहद खूबसूरत और रोशन है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत छोटा है। सूरज ने हैरत से पूछा, छोटा? मगर कैसे? मेरा घर तो बहुत बड़ा है। पानी ने हल्का सा कहकहा लगाया और बोला, देखो सूरज, मैं अकेला नहीं आता, मेरे साथ पूरा खानदान आता है। नदियों, झीलों, समंदरों और बारिश के कतरों की सूरत में। और अगर मैं अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आया, तो तुम्हारे घर में हमारे लिए जगह कम पड़ जाएगी और शायद तुम्हें खुद वहां से निकलना पड़े। सूरज ने कुछ लम्हे सोचा, फिर पुरजोश होकर बोला, ये तो कोई मसला नहीं। मैं और चांद एक बड़ा घर बना लेंगे, ताकि तुम और तुम्हारे सारे दोस्त आराम से आ सके। पानी ने गहरी सांस ली और सूरज को खबरदार किया, ये मत भूलना कि हमें बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होगी। मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं आऊँ, तो तुम्हें एक बहुत ही वसी और कुशादा घर बनाना होगा। सूरज ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, तुम फिक्र ना करो, मैं वादा करता हूँ कि ऐसा ही होगा। सूरज अपने घर वापस पहुंचा तो चांद ने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया। चांद हमेशा से सूरज का सबसे बड़ा साथी और मददगार रहा था। जब सूरज ने उसे पानी के साथ किया गया वादा बताया, तो चांद ने पहले हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर सर हिलाते हुए बोला, ये तो एक ज़बरदस्त ख्याल है, चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं। सूरज और चांद दोनों ने कई दिन तक मेहनत की। वो दिन भर रोशनी में और रात को चांदनी में काम करते रहे। मिलाखिर एक अजीम शान कुशादा और खुला घर तैयार हो गया। सूरज अपने काम से बेहद खुश था और अब बेसब्री से पानी को बुलाने के लिए तैयार था। सूरज ने पानी को पैगाम भेजा, मेरे दोस्त, हमारा नया घर तैयार है। अब तुम जितने चाहो अपने खानदान और दोस्तों को साथ ला सकते हो। पानी खुशी खुशी दरवाजे पर पहुंचा और सूरज से पूछा, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि हम सब अंदर आ सकते हैं? सूरज ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, ये घर बहुत बड़ा है, तुम जितने चाहो अपने साथियों को बुला सकते हो। पानी आहिस्ता आहिस्ता अंदर आना शुरू हुआ। उसके साथ ही छोटी छोटी मछलियाँ और दीगर आबी मखलूक़ात भी आईं। कुछ देर बाद घर के फर्श पर पानी भर गया, मगर सूरज और चांद मुतमईन रहे। फिर पानी ने पूछा, क्या हम मज़ीद अंदर आ सकते हैं? सूरज ने जोश से कहा, हाँ हाँ आओ, सब के लिए जगह है। अब पानी मज़ीद आगे बढ़ा, उसके साथ बड़ी बड़ी मछलियाँ, कछुए और दीगर समुद्री जानवर भी दाखिल होने लगे। जल्दी पानी घुटनों तक पहुँच गया। पानी ने दोबारा पूछा, क्या अभी भी जगह है? सूरज ने एतमाद से कहा, हाँ, ये घर बहुत बड़ा है, सब के लिए काफ़ी जगह है। अब पानी और भी तेज बहाव के साथ अंदर आने लगा। व्हेल मछलियाँ, मगरमच्छ, आभी सांप और दीगर बड़े बड़े जानवर भी अंदर आ गए। पानी अब आदमी के कद के बराबर हो चुका था, लेकिन सूरज और चांद ने हार नहीं मानी। पानी ने फिर सवाल किया, क्या मैं अपने बाकी साथियों को भी बुला सकता हूँ? सूरज और चांद एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर वो अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। उन्होंने एक साथ कहा,
हाँ हाँ आ जाओ। अब पानी की सतह छत के करीब पहुंच चुकी थी और सूरज और चांद को महसूस होने लगा कि वो फंसते जा रहे हैं, मगर पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसके साथ मजीद मखलूक़ात अंदर आती जा रही थीं। जल्दी पानी छत से बाहर बहने लगा और सूरज और चांद को कोई रास्ता ना मिला, तो वो ऊपर उठने लगे और घर की छत से बाहर निकलकर आसमान पर चले गए और वहां जाकर ठहर गए। उसी दिन से सूरज और चांद आसमान पर रहने लगे, जहाँ से वो ज़मीन को देखते हैं मगर कभी वापस नहीं आ सके। और पानी, वो अब भी ज़मीन पर राज करता है, समुद्रों, दरियाओं, झीलों और झरनों की सूरत में बहता है, हमेशा हरकत में रहता है, कभी ना रुकने वाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि वादे निभाने चाहिए, लेकिन दानिशमंदी के साथ। दोस्ती की कदर करनी चाहिए, मगर हर चीज़ की एक हद होती है। कभी कभी नेक नियति के बावजूद हालात काबू से बाहर हो जाते हैं और हमें होशियारी से फैसले करने होते हैं। तो जब भी तुम रात को चांद को आसमान पर देखो और दिन में सूरज की रोशनी महसूस करो, तो याद रखो कि वो कभी ज़मीन पर रहते थे, मगर सिर्फ पानी की मोहब्बत में आसमान पर जा बसे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।